मार्केट कल आपको चौंका सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट कल गिरने वाला है और यहाँ से बहुत गिर जाएगा, अगर आपने पुट कैरी किया है तो मे भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन ट्रैप हो जाए। क्या है वो चीज़, कौन सा है डेटा, किसकी वजह से हम बोल रहे हैं और कौन से होंगे वो लेवल, ये सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक कनेक्ट रहिएगा। और आज के स्पेशल सेशन में जानेंगे टीसीएस का रिजल्ट कैसा रहा और फर्दर के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, और इन्वेस्टर हैं तो क्या करना है, ट्रेडर है तो क्या करना है। तो आइए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले कि अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों वो आपसे मिस ना हो। आज के लिए हमारे जो भी कॉल्स थे, हीरो मोटर कॉर्प एक्टिव नहीं हुआ प्रॉपरली, IRCTC क्विक गेन दिया, हैप्पीएस्ट माइंड जो भी वेट कर रहे हैं उनके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है कि अब वो गिर सकता है, क्योंकि मीडिया में बहुत जोरों शोरों से खबर होने लगा। सो होपफुली हम उम्मीद कर रहे हैं, तो होपफुली है कि हैप्पीएस्ट माइंड भी गिरेगा। तो जिन लोगों ने भी काफ़ी देर तक वेट किया उनको एक एंट्री मिल सकती है। IRCTC में बाय दिया, क्विक गेन हुआ, और बैंक निफ्टी में हमने आपको कल, इसीलिए मैंने बोला था कि हम लाइव में अपडेट करेंगे अगर सेल करना होगा तो। और बैंक निफ्टी का जो व्यू मैंने दिया कि अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो बिल्कुल वीक है, अगर नहीं ब्रेक कर रहा है तो वीक नहीं है। और बैंक निफ्टी ने बहुत शिद्दत के साथ उस लेवल को ब्रेक किया और आपको 400 से 500 पॉइंट की गेंद दिया। तो इन सारे अपडेट्स के लिए आप चाहते हो कि लाइव में जो भी कॉल्स हम लोग देते हैं उनको अपडेट मिले, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। हमने जो सेल इनिशिएट किया था 645 से था 35,645 एंड लो लगाया 35,134। तो हम हमेशा कहते हैं कि 20 पॉइंट 10 पॉइंट के लिए हम कॉल नहीं देते हैं कि आप यहाँ से सेल कर लो 50 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट, फिर 200, ऐसे नहीं। टारगेट सिर्फ 2 ही आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मैक्सिमम 3 आ सकता है, बहुत बड़े टारगेट हो तो, अदरवाइज टारगेट हमारे 2 आ सकते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़, अगर मज़ा आ रहा हो तो जोर से बोलिए कि यस मज़ा आ रहा है, और नहीं मज़ा आ रहा है तो भी बताइए, और जो है कोशिश रहेगी कि और जो है मज़ा दिलाया जाए। लेकिन अगर आप लिखेंगे तभी, बिना लिखे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बिना लिखे में पता नहीं चल पाता है एग्जैक्टली कि आप क्या कर रहे हो। सो लिखिए ज़रूर, अगर मज़ा आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो भी लिखिए। और बाकी आप लोगों के लाइक्स के लिए थैंक यू सो मच। हो सकता है कि कभी कभी आपके सामने रेटिंग के लिए भी आए, तो 5 स्टार देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सामने आते होंगे, रेटिंग हमने डाल रखी है। सो जरूर जो है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। सो सबसे पहले जो रिजल्ट आया है उसके बारे में हम बात कर लें। टीसीएस का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उससे कम आया है। हमें हमेशा बोलता हूँ कि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे भी आज के मोमेंट को देख के ही लग रहा था कि जो रिजल्ट है वीक आने वाला है, ठीक है। सुबह से ही गिरावट थी, 9,352 करोड़ का जो है पोल था, और प्रॉफिट महज आया है 9,008 करोड़, ठीक है। और ये सेक्टर का जो ये क्वार्टर चलता है ना, ऑलरेडी सबको पता है कि थोड़ा सा वीक साइड रहता है, गिरना आता है। लेकिन अब किस लेवल को फॉलो करें, तो सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टर के लिए, कि इन्वेस्टर के लिए तो इस स्टॉक में जितने भी गिरावट आए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट का ऐसा दिग्गज आदमी है ये जिसके पास ह्यूज क्वांटिटी में कैश पड़ा हुआ है। सो कंपनी तो कभी लॉस में जाने वाली नहीं है अगर ब्रॉडर व्यू आप लेंगे तो, ठीक है। परफॉर्मेंस हमेशा अच्छे रहेंगे। सो इन्वेस्टमेंट को, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे हैं, जो भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो कहिए कि आप 14 से आ जाओ, हम और बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग ट्रेडर हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम इस रिजल्ट का फ़ायदा उठाएंगे, तो सबसे बड़ी चीज़, अगर पोजिशनल अगर आप व्यू चाहते हैं, 3183 के नीचे अगर सेटल हो गया तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी गिरावट आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी गिरावट आएगी। और पॉसिबल है कि ये 3184 को ब्रेक करे और वहाँ से गिरावट आए, ठीक है। सो आप अपने रिमाइंडर ऑन कर लीजिए, 3184 318380 क्लोजिंग बेसिस पे। तब तक के लिए कल वैसे भी गैप डाउन हो जाएगा, सो एंट्री मिलेगी नहीं। अगर गैप डाउन नहीं हुआ किसी रीजन से, जो कि चांस बहुत कम है क्योंकि बड़े वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, ऑलरेडी पोजीशन ले लिया है वो, ठीक है। उनकी पोजीशन 33,950 से ही चल रही है, तो आप जो है सेल कर सकते हो। या अगर राइज मिला तो वेट एंड वॉच करके अगर आप देखो कि फिर लुढ़का तो सेल कर सकते हो, ठीक है। व्यू क्लियर कट है कि रिजल्ट खराब है, नेगेटिव है। बाकी मैनेजमेंट की जो भी कमेंट्री वो हमेशा शानदार रहती है, उस कमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट हमेशा क्या ना एक कदम आगे दिखता है। अभी जो टाटा मोटर में कांड हुआ उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा संडे के सेशन में। संडे के सेशन के लिए हमने टाटा मोटर को रखा हुआ है, पूरा एक अच्छे से डिस्कशन होगा, इसीलिए हमने टाटा मोटर का कोई भी व्यू नहीं दिया, कल भी नहीं दिया। उसके लिए हमने सेशन रखा है संडे। हम फ्राइडे आते हैं आप लोगों के साथ लाइव, बट हमारे फ्राइडे जो है स्टूडेंट के साथ रिवीजन क्लास है, जो हमारे 5 मिनट वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने रिसेंटली हमारे न्यू बैच को ज्वाइन किया था, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं,
तो उनके लिए फ्राइडे होपफुली क्लास प्लान है, इसलिए हम लोग टाटा मोटर का जो डिस्कशन है वो संडे करेंगे, अदरवाइज फ्राइडे भी सेशन होता। सो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट अपने कॉल्स पे। उम्मीद करूंगा कि आपको इस लेवल से हेल्प होगी, और अगर अपर लेवल पे कोई ये कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहें कि किस लेवल के ऊपर बाइंग आ सकती है, तो सीधी सी बात है कि 3400 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तभी आपको इसको स्ट्रेंथ मिलेगी, या 3184 को होल्ड कर ले, 80 को होल्ड कर ले, तो फिर यहाँ से चल सकता है। ठीक है, जो हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल है वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो इन्वेस्टर है वो भी इस एसएल को फॉलो कर सकते हैं, फिर बाद में जब दिख जाए कि गिरावट आ गई उसके बाद आप चैनल पे कनेक्ट रहिए क्वारी करके, एंड फिर से आप री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना पड़ेगा। सो मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पे कल के लिए। कल का जो मार्केट है बिल्कुल चौंकाने वाला है, और मैं आपको बहुत ही सरप्राइजली और वेल कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा कल का व्यू। आप उस अगर व्यू को फॉलो कर लेंगे तो फ़ायदा होगा ही होगा, बाकी जो भी होगा लाइव में अपडेट जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए, कम से कम डेली टारगेट आप रखिए अपने चैनल के लिए कि 100 लाइक्स कैसे भी करना है। ठीक है, अगर आप 100 लाइक्स कर देते हैं सो आप समझिए कि हमारी तरफ से बिल्कुल ही कॉल ऐसी ही मिलेगी, और मज़े जो है पूरी दिलाने की कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट जो है कॉल दी जाए फ्री में। सो पहली जो हमारी कॉल है अंबुजा सीमेंट, जिसको हम लोग शेल कर सकते हैं 359 के नीचे विथ एसएल 361.95। ठीक है, महज बहुत ही छोटा सा एसएल के साथ सेल दिया मैंने। नेक्स्ट कॉल है हमारी ब्रिटानिया। नेक्स्ट कॉल पे चलने से पहले जिन्होंने भी अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किया एंजल से जरूर ओपन करा लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसका यूज कीजिए एंड अकाउंट ओपन कीजिए। ब्रिटानिया को हम लोग कल बाई करके चलेंगे 3515 के ऊपर विथ एसएल 3485। बहुत ही छोटा सा इसका भी एसएल है, 3000 का स्टॉक है। नेक्स्ट जो हमारे स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। जिन लोगों ने भी ब्रेकआउट को मिस किया था उस दिन टाइम आ गया। अगर कल 1459 के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन करेगा, गो फॉर बाय विथ ओनली 8 पॉइंट एसएल। यस, ओनली 8 पॉइंट एसएल। ये हम लोग की जो है पावरफुल कॉल होती है, जहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही एक छोटे से एसएल के साथ आपको जो है कोशिश करते हैं कि एक अच्छे खासे व्यू एंड अच्छे खासे ट्रेड को जो है दिया जाए, ताकि वहाँ पे हम अच्छे खासे प्रॉफिट बना पाएं। और वो अच्छे प्रॉफिट हम तभी बना पाएंगे जब हमारे एसएल छोटे होंगे और व्यू क्लियर कट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हेल्प होगी। नेक्स्ट हम लोग का है सबसे पहले इंडेक्स निफ्टी बैंक, जिसका कल के लिए रेजिस्टेंस है 35,790 और सपोर्ट है 34,990। अब देखिए, मैंने क्यों बोला कि कल मार्केट सरप्राइज कर सकता है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक लेवल दिया था कि जिस लेवल के ऊपर, कि इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है 35,200 वाला, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक एंड ब्रेक, एंड वहाँ से मार्केट ने वन साइडेड रैली दिया। अब आज जब मैंने आप लोगों को सेल दिया था 35,650 550 जो भी हमने लाइव में लेवल दिए थे, उसके नीचे मार्केट वन साइडेड गिरा और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ गिरा, है ना। 650 के नीचे बहुत स्ट्रेंथ के साथ गिरा, और मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से वीक है अगर ये लेवल टूट गया। टूटने के बाद कहाँ तक आया, 35,130 तक आया, तो काफ़ी अच्छी फॉल हुई। अब उसी लेवल पे आ चुका है जिस लेवल से हमने पहले ब्रेकआउट किया था। कौन सा लेवल था वो? 35,200 वाला। ठीक है, 35,200 वाला लेवल था जहां से हमने पहले जो है ब्रेकआउट लिया था। अब क्या है कि 35,200 कल के लिए मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारा लेवल है 35,200। इसको थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम में कर देते हैं ताकि जो है क्लियरिटी आएगी। अब 35,200 है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब अगर मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर, मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर होल्ड है और प्रॉपरली जो है यहाँ पे होल्ड कर लेगा तो बहुत अच्छा बाइंग भी जाएगा। कैसे? जब मार्केट होल्ड करने के बाद 35,340 के ऊपर निकलने लगेगा तो मार्केट जो है बेस्ट बाइंग आ जाएगा। या अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 35,250 200 280 इन किसी भी लेवल के पास अगर आपको दिखे कि ये होल्ड कर रहा है और नीचे नहीं जा रहा है, 190 मेन लेवल है जहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए। 190 टूटेगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे उसके स्ट्रेंथ को। अगर 190 तक होल्ड कर रहा है तो हम डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। अगर 190 पे बाई करेंगे तो 150 का शेयर लगाएंगे। अगर 350 के ऊपर एंट्री मिलेगी तो 241 पे एंट्री होगी, और अगर 240 के पास बाई कर रहे हैं तो हम 190 का शेयर लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारे लेवल ध्यान से सुन लीजिएगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बैंक निफ्टी ने होल्ड कर लिया तो यहाँ से काफ़ी अच्छी मूव अगेन आ सकती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी मूव अगेन आ सकती है और अगेन यहाँ तक जा सकता है। और मार्केट यस कल डेफिनेटली कल आप जो है सेलिंग के मौके मत खोजिएगा, कल आप बाइंग के मौके खोजिएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि आज की फॉल देखने के बाद सबको यही लग रहा होगा कि गो फॉर सेल। ठीक है,
सबको यही लग रहा होगा, बट हमारा क्या है, कल सब सेल में रहेंगे, आप बाई के मौके खोजिए। लेकिन दिए हुए हमारे लेवल के साथ उन सारे लेवल को अगर होल्ड करेगा तभी, जो भी मैंने व्यू बताए हैं उसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए अगर ज़रूरत हो तो, और ध्यान से जो है काम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है निफ्टी। निफ्टी का सबसे पहले रेजिस्टेंस 15,862 एंड सपोर्ट 15,670। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल के लिए आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि कल मैंने क्या बोला था, एक ही चीज़ कि 920 के ऊपर अगर प्रॉपरली सस्टेन करेगा ना तो आप बिल्कुल ही बाई कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। लेकिन वो 915 से ही गिर गया। आप लेवल को देखिए, पावर को समझिए कि कितनी पावरफुल लेवल हम आपको दे के जाते हैं। कभी कभी हमारे लेवल से 1 पॉइंट पहले स्टॉक गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेक एंड ब्रेक लेवल होते हैं, और ऐसे ही लेवल हम क्लास में जो है सिखाते हैं। और ये क्वालिटी जिसके पास आ जाएगी वो मार्केट में काम कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो भी हमारा जून बैच चल रहा है उनको हमने कल नाइट में ही बता दिया था कि कल मार्केट गिर सकता है और मार्केट के कल गिरने के चांसेस हाई हैं। ये हमें नाइट में ही पता था कि मार्केट गिरने वाला। आप सोचो, जब पूरी दुनिया यहाँ बाई में जा रही थी, हम लोग नाइट में क्लियर कर रहे थे कि मार्केट सेल है कल के लिए, और विथ कन्विक्शन, विथ रीजन। और जो स्टडी मैं पास किया और जो स्टडी मैं इस मार्केट की जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो मैं यूज करता हूँ और जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है कि आप गूगल कर लो, किसी बुक में खोज लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारी ओन स्टडी है, ठीक है। ये खुद की जो है प्रैक्टिकल की नॉलेज है, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ आया है। इसको अगर आप सीख लिया, और बहुत ही सिंपल वे में मैं इसको बताता हूँ, जस्ट विथ फ्यू कैलकुलेशन, अगर आपने इसको सीख लिया अच्छे से, और सिखाने के लिए तो मैं आपको सिखाई दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत ही ऐसे कोई स्टडी नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं कि समझ में ना आए, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको बताऊंगा। और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो डेफिनेटली आप मार्केट के डायरेक्शन को बिल्कुल बता देंगे, जैसे हमने कल बताया। और जितने हमारे सारे स्टूडेंट हैं, सब ने आज एग्री किया मॉर्निंग में लाइव में, और मैंने बोला भी था कि ये आप लोगों के लिए लाइव होमवर्क है, ये आप लोगों के लिए लाइव होमवर्क है। तो सब ने जो अपना अप्रिसिएशन दिया, हो सकता है कि आपको उनके कमेंट्स शायद देखने को मिले, उनके कमेंट्स को पढ़िएगा आप, उनके वर्ड को सुन के आपको पता चल जाएगा कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया स्टडी में, ठीक है। सो क्लियर कट है कि वहीं से जो है गिर गया। तो अब हमें क्या करना है कल के लिए, निफ्टी के लिए, तो निफ्टी का जो मैंने प्रीवियस लेवल दिया था कि अगर 650 होल्ड करती है तो बाई ओनली, तो कल के लिए सेम है कि अगर 650 होल्ड है तो बाई कीजिए। एसएल सिर्फ और सिर्फ 625 का 25 पॉइंट लगाइए, जो मैंने लास्ट सेशन में बाई दिया था, जहां से वही वाला लेवल फिर आ गया, यहाँ से बाई कीजिए। अगर मार्केट अगेन 15,850 के पास जाएगा तो एक बार वहाँ पे रिटर्न वॉच करेंगे, रिव्यू लेंगे, अगर उसको क्रॉस करेगा तो फ्रेश बाई, अदरवाइज फिर वहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। और मैंने एक ही चीज़ बोला है आप लोगों को कई बार कि मार्केट में और कुछ मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ लेवल को फॉलो कीजिए। अगर आप लेवल को फॉलो करना सीख गए, और लेवल को निकालना तो सीख जाएंगे अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो फिर मार्केट में आपको विनिंग ट्रेड लेने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आपने ये लेवल और ये क्वालिटी अडॉप्ट कर ली तो बिल्कुल इस क्वालिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आप एक कदम दूर हैं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे पहुंच चुके हैं, अगर आपने कोर्सेज नहीं ज्वाइन किया तो सिर्फ आप एक कदम दूर हैं। तो एक कदम और आगे बढ़ाइए, सीखिए, और फिर देखिए जो है मजा कितना आता है। सो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हेल्प होगी कल की ट्रेडिंग में। लाइव कॉल के लिए टेलीग्राम के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।